हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है एनसीईआरटी सार संग्रह का, जो कि महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा संकलित किया गया है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंडियन पॉलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक को। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से ग्रहण की गई है और ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान थोड़ा डिटेल में।
देश और प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है उसके बारे में, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। वही दक्षिण अफ्रीका में के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक व्यवस्थाएं, संघात्मक विशेषताएं। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, इसे याद रखेंगे। और आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, ये याद रखेंगे, पिछले काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फ्रांस, जो फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान है वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। रूस से लिया गया है, जो रूस के संविधान से लिया गया है वो है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 में वर्णित है, 51 के क में। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से जो लिया गया है वह आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान के संविधान से जो लिया गया वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विधि निर्माण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कंफ्यूज नहीं करना है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग, यानी एक तरफ भाग दिया हुआ है, उसके विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उनसे संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 के बीच, 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, जो कि नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहता है हमेशा, तो ये सब पर आप ध्यान देंगे। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 के क या 4 के जो भी हो मूल कर्तव्य, जो कि 51 के क या 51 के में है। नेक्स्ट है भाग 5, जो जिसमें संघ या द यूनियन 52 से 151 तक। भाग 6 में आना है, इसमें राज्य 152 से 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित, जो कि 238 निर्देशित। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरेटरीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटी बोला जाता है, 239 से 42। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 9। भाग के 9 क में नगर पालिकाएँ, जो कि 243 त से 243 य छ तक। भाग 9 के ख में है सहकारी समितियाँ, जो कि 243 से य ज और 243 य से न तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र SC ST 244 से 244 क तक। भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक। आगे बढ़ते हैं। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदा और वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 300A में ए तक। भाग 13 में राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक। भाग 15 है निर्वाचन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 324 से 329 क तक। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 है राजभाषा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इससे संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351 तक में राजभाषा की चर्चा किया गया है। भाग 18 है आपात उपबंध, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया था, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, 352 से 360। भाग 19 में है प्रकीर्णन, 361 से 367। भाग 20 में है संविधान संशोधन, 368 में। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और लास्ट है भाग 22, जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय प्रथम संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है।
तो ये थे आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।